परशुराम भगवान विष्णु के अवतारों में से एक भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरित्र हैं। उनका नाम धनुर्विद्या के प्रतीक के रूप में उभरता है और उनका क्रोध भी उनके वीरता और अपराजय के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। इस लेख में हम परशुराम के क्रोध के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करेंगे, उनके क्रोध की जड़ को समझेंगे और उनके महत्वपूर्ण कथाओं के माध्यम से उनके क्रोध का परिचय देंगे। परशुराम का परिचय। परशुराम भगवान विष्णु के अवतारों में एक हैं और वे महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि के तपस्या और भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। उनका नाम परशुराम इस बात का संकेत करता है कि वे एक परशु हड्डी चाप या हड्डी का काटने वाला के साथ जन्मे थे और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। परशुराम के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका क्रोध था, जिसने उन्हें एक अद्वितीय और शक्तिशाली वीर के रूप में प्रसिद्ध किया। उनका क्रोध उनके परिवार के अत्याचार और धर्म के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण से जुड़ा था। परशुराम के क्रोध की जड़। परशुराम के क्रोध की जड़ महर्षि जमदग्नि के घरेलू अत्याचार से जुड़ी हुई थी। उनके पिता जमदग्नि एक महर्षि थे और उनके पास एक अद्भुत कामधेनु थी, जिसकी क्षमता थी कि वह अविशेष धन और भोजन प्रदान कर सकती थी। इस कामधेनु के पास असीम धन और संपदा थी और इसलिए बहुत सारे अधर्मिक राजाओं और क्षत्रियों ने इसकी अपहरण करने का प्रयास किया। परशुराम का पिता जमदग्नि धार्मिक और भले लोगों की सेवा करने के प्रेमी थे और वे बार बार अधर्मिक राजाओं के खिलाफ उनके अधर्मिक कार्यों की निंदा करते थे। एक दिन राजा कार्तवीर्य अर्जुन नामक अधर्मी राजा ने कामधेनु को अपहरण कर लिया, क्योंकि वह इसके अद्भुत धन के पीछे थे। जब जमदग्नि जी ने इसकी पुनर्प्राप्ति का प्रयास किया तो उन्हें कई बार खात्मा कर दिया गया। जब परशुराम ने यह जाना कि उनके पिता का वध किसने किया है तो उनका क्रोध अत्यधिक उग्र हो गया। वे अपने पिता के लिए इस अधर्मिक क्रिया का प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया और उन्होंने उनका खून करने का संकल्प बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा की शांति के लिए उनका खून न रुकने का निर्णय लिया और वे अधिक से अधिक अधर्मिक राजाओं और क्षत्रियों के खिलाफ युद्ध करने लगे। परशुराम के क्रोध का यह मूल कारण था कि उन्होंने अपने परिवार के अत्याचार के प्रति उनका गहरा आलंब था और वे अपने क्रोध का उपयोग अधर्म को समाप्त करने और धर्म की रक्षा के लिए करते थे। उनके क्रोध ने उन्हें एक अद्वितीय और अपराजय के वीर के रूप में प्रसिद्ध किया और उन्होंने अपने क्रोध का उपयोग धर्म के पालन में किया। परशुराम के महत्वपूर्ण कथाएं। परशुराम के क्रोध के महत्वपूर्ण कथाएं रामायण और महाभारत में मिलती हैं और इनमें उनके वीरता और अपराजय के प्रतीक के रूप में व्यक्त होते हैं। एक परशुराम और भीष्म का महाभारत में संघर्ष। एक महत्वपूर्ण कथा में परशुराम और महाभारत के भीष्म के बीच एक संघर्ष आता है। भीष्म ने परशुराम को उनकी गुरुकुल से निकाल दिया था और परशुराम ने इसके बदले में भीष्म से युद्ध करने का आलंब लिया। इस संघर्ष में दोनों के बीच एक अत्यंत उग्र युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने भीष्म को पराजित किया। यह कथा परशुराम के वीरता को दर्शाती है और उनके क्रोध के उपयोग का उदाहरण है। दो परशुराम और राम का मिलन। रामायण में परशुराम का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास का निर्णय लिया तो परशुराम उनके सामने आए और उनके वनवास को रोकने की कोशिश की। इसके परिणामस्वरूप एक रोमांचक वाद विवाद हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने क्रोध का प्रदर्शन किया और राम को युद्ध करने के लिए उकसाया। इस कथा में हम देखते हैं कि परशुराम का क्रोध उनके धर्म और अपने आदर्शों के प्रति उनके समर्पण के प्रति होता है,
लेकिन इसके बावजूद वे अपने क्रोध को नियंत्रित करके धर्म की रक्षा करते हैं। 3 परशुराम और कर्ण की महाभारत में मुलाकात। महाभारत के किसी महत्वपूर्ण प्रामाणिक क्षण में परशुराम कर्ण के साथ मिलते हैं। कर्ण, जो महर्षि परशुराम के शिष्य रहे हैं, अपने असली परिवार के बारे में झूठ बोल रहे हैं ताकि वे क्षत्रिय वर्ण में शिक्षा पा सकें। परशुराम ने उनके झूठ को पहचान लिया और उनके सामने प्रकट हुए। इसके बाद कर्ण ने परशुराम से युद्ध किया और अपने धर्म के प्रति उनके समर्पण को दर्शाया। इस कथा में परशुराम का क्रोध उनके शिष्य कर्ण के झूठ की पहचान के लिए महत्वपूर्ण होता है और यह भी दिखाता है कि वे अपने धर्म के प्रति कठिन संकल्प रखते हैं। परशुराम के क्रोध के प्रकार। परशुराम के क्रोध के प्रकारों का अध्ययन करने से हम देखते हैं कि वे कभी कभी उग्र और निरंतर थे और कभी कभी उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास किया। एक उग्र क्रोध। परशुराम का उग्र क्रोध उनके परिवार के अत्याचार और धर्म के प्रति उनके समर्पण के परिणाम स्वरूप था। उन्होंने अपने पिता के कठिनतम क्षणों में उनका प्रतिशोध लिया और अधर्मिक राजाओं और क्षत्रियों के खिलाफ उनके उग्र क्रोध का उपयोग किया। इसका उदाहरण है उनका संघर्ष महाभारत के भीष्म के साथ और उनका राम के साथ वाद विवाद। 2 नियंत्रित क्रोध। हालांकि परशुराम का क्रोध उग्र था, वे कभी कभी अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। उन्होंने अपने शिष्य कर्ण के झूठ को पहचान लिया और उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन वे उनके क्रोध को उनके धर्म के प्रति समर्पित रखते थे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है और धर्म के पालन में उसका उपयोग किया जा सकता है। परशुराम के क्रोध का महत्व। परशुराम के क्रोध का महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करने की महत्वपूर्णता को सिखाता है। उनका क्रोध उनके परिवार के अत्याचार और धर्म के प्रति उनके समर्पण का परिणाम था और वे अपने क्रोध का उपयोग अधर्म को समाप्त करने और धर्म की रक्षा के लिए करते थे। इसके बावजूद वे कभी कभी अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे और धर्म के माध्यम से समाधान की खोज करते थे। परशुराम के क्रोध का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे अधर्मिक राजाओं और क्षत्रियों के खिलाफ खड़े होकर धर्म की रक्षा करते थे। वे अपने क्रोध का उपयोग धर्म के पालन में करते थे और इससे उन्होंने अधर्मिक ताकतों को समाप्त किया और धर्म की विजय की। परशुराम का क्रोध उनके धर्म और अपने आदर्शों के प्रति उनके समर्पण का परिणाम था। वे अपने परिवार के अत्याचार के प्रति अपने उग्र क्रोध का उपयोग करके अधर्म को समाप्त करते थे और वे अपने क्रोध का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करते थे। इसके बावजूद वे कभी कभी अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे और धर्म के माध्यम से समाधान की खोज करते थे। परशुराम के क्रोध की कथाएं हमें धर्म की रक्षा के महत्व को सिखाती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें अपने धर्म के पालन में समर्पित रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर क्रोध का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए।